फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। वैसे जिसका भी कल पेपर था हिंदी का, काफ़ी अच्छा पेपर था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि मैंने कल हिंदी का पेपर देखा था, पेपर काफ़ी अच्छा आया था और हिंदी साहित्य के जितने भी प्रश्न थे उसमें से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो हमारी क्लास से ना आया हो। वैसे तो आप सभी खुद पेपर देख के आए हो, खुद आप सभी जानते हो कि पेपर कितना अच्छा आया था। हिंदी साहित्य के प्रश्न तो बहुत ही ईजी आए थे। यहाँ मैंने जो प्रश्न आए थे वो टाइप भी कर लिए। पहला प्रश्न था, जयशंकर प्रसाद नाटक है तो ये था, इसका सही आंसर था ध्रुव स्वामिनी। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं तो ये छायावाद था इसका राइट आंसर। गोदान किस विधा की रचना है तो इसका आंसर था उपन्यास। प्रश्न ये भी था, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है तो ये थे श्याम नारायण पांडे। प्रश्न ये भी था, हिंदी में सूफी प्रेम आख्यान लिखने वाले हैं तो इसमें मलिक मोहम्मद जैसी थे सूफी कवि, और कोई ऑप्शन में सूफी कवि नहीं थे, सिर्फ यही थे। प्रश्न 6 था, भक्ति काल की समय सीमा मानी गई तो यहाँ इनका जो भी ऑप्शन थे वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार थे, ये जो मैंने आपको रट रट के करवाए हुए थे 1375 से 1700 तक। प्रश्न 7 था, ढाइया का प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, ये कबीरदास की पंक्तियाँ थीं। प्रश्न नेक्स्ट था, भक्ति काल के किस कवि के नाम से पूर्व गोस्वामी लगाए जाते, तो आप सभी ये बहुत अच्छी से जानते हो, तो पूरा नाम में इनको गोस्वामी तुलसीदास बोला जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और ये तो फ्रेंड्स मैंने इवनिंग में ही करवाया था, 7 दिसंबर वाली क्लास देख लीजिएगा। प्रश्न 10 था, निज भाषा उन्नति सैव उन्नति को मूल, ये भारतेंदु जी की हैं। 11 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नामकरण किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पृथ्वीराज रासो को किसकी रचना, चंद्रवरदाई की। रामचरितमानस में कितने कांड है तो 7 कांड है। बहुत ही इजी पेपर है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। अगर किसी ने मेरी टॉप 5 क्लास भी 5 देखी होंगी, लास्ट में जो रिवीजन किया है वो उसने तो थोड़ी सी देर में ये सारे प्रश्न कर दिए होंगे। फिर लास्ट में था सुमेलित करने थे, ये सुमेलित मैंने पहले ही कर दिए। चीफ की दावत भीष्म साहनी की है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ईदगाह प्रेमचंद की है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की का उपन्यास है। और यहाँ भी सुमेलित करना था तो इसमें राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। आपका अवंती मन्नू भंडारी का है। झूठा सच यशपाल का है। जिंदगी नामक कृष्णा सोबती का। अब हम यहाँ बात करेंगे, अगर अब बच्चों के मन में आएगा कि पेपर अच्छा गया है तो अब क्या करें, पेपर सही नहीं हुआ तो क्या करो, कट ऑफ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से यही कहूँगी, पेपर अच्छा गया है तो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती आप अपनी प्रिपरेशन को नहीं रोकिए हुआ, क्योंकि अगर बीच में ब्रेक लग जाता है तो चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, जब तक आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो जाता अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर पेपर सही नहीं हुआ उनको भी निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरिट नहीं लगी है, मेरिट किस आधार पर लगती है वो मेरिट आ जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को बिल्कुल भी निराश ना करें और जितना हो सके पेपर की तैयारी जितने मन से आप कर रहे थे उतने ही मन से करते रहें। और रही बात कट ऑफ की, तो फ्रेंड्स पहले से कट ऑफ का आइडिया कोई भी नहीं लगा सकता है। KVS के लिए कितने यूट्यूबर ने अपना अपना कहा था कि इतनी मेरिट जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, आप इससे कम नहीं जाएगी। तो ये तो सब तभी पता चलेगा जब आपका रिजल्ट क्लियर होगा। तो ज़्यादा सब कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ें, आप अपनी प्रिपरेशन आप जिस तरीके से कर रहे थे वैसे ही लगे रहें, क्योंकि वैकेंसीज और भी आएंगी और आती रहती हैं, तो अपनी तैयारी को कहीं भी ब्रेक ना दें। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए हमारे साथ, जहाँ कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई जाती है। ये आप पेपरों में देख ही चुके हो कि सभी के सभी प्रश्न क्लास से आए हुए हैं और ज़्यादा समय आपका लिया नहीं जाता। टाइम 20 से 25 मिनट होता है, जबकि 5-5 मिनट की शॉर्ट वीडियोज भी डाल दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्लास अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।